हेलो एंड वेलकम टू वीडियो गुरु। स्वागत है आपका वीडियो गुरु के इस खास सेशन में जहां पे हम लोग ज्योमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ज्योमेट्री का अभी तक हम लोगों ने जो पोर्शन डिस्कस किया है वो ट्रायंगल, हमारा ट्रायंगल के थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया है। अब हम ट्रायंगल पे मिसलेनियस प्रॉब्लम करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स हमने उस जगह पे भी की, लेकिन वहां पे किस तरीके से कर रहे थे, कोई हम लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, उस पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम लोग कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो अभी इस सेशन में क्या करने वाले हैं, जरा उसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। किन जो है आपके थ्योरम्स पर, किन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड हम लोग के क्वेश्चंस होंगे। तो एक छोटी सी बात हम सारे लोगों ने पढ़ रखी है। हम लोगों ने ये पढ़ रखा था कि अगर किसी भी ट्रायंगल एबीसी, मान लीजिए कोई ट्रायंगल एबीसी है और उसमें आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी डीई, सपोज इसके बीच में एक पैरेलल लाइन है, डीई पैरेलल किसके है, बीसी के। तो जैसे ही पता चलता है कि डीई जो है हमारी वो पैरेलल लाइन है, तुरंत समझ आ जाता है भाई कि हाँ भाई ये जो एंगल होंगे, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। मतलब ये एंगल अल्फा तो ये एंगल भी अल्फा, और ये एंगल हमारा बीटा तो ये एंगल भी हमारा बीटा, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि जैसे ट्रायंगल एडीई को अगर हम देखें, ट्रायंगल ईडीई और ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों को अगर हम देखें तो भाई ट्रायंगल ईडी के इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल तो आपस में बराबर दिख ही रहे हैं, अल्फा अल्फा बीटा बीटा बराबर दिख रहे हैं। और ये जो तीसरा एंगल गामा दिख रहा है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो साफ साफ पता चल गया कि ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अच्छा, बात ये तो हो गई ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर अगर है तब क्या है, तो उसके बाद ये होता है कि इनके जो एरिया का रेशियो होगा, मतलब आप कहोगे कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, इनके ट्रायंगल के जो एरिया का रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनके स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। मतलब आप कह सकते हो कि एडी स्क्वायर अपॉन एबी स्क्वायर इनके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात भी क्लियर है। अब अगर ये साइड के स्क्वायर के बराबर है, इन्हीं पर बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अब इस क्वेश्चन को देखो कैसे सिंप्लीफाई किया जाए। कहा गया कि ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल है बीसी के, और इस तरीके से है कि जो डीई लाइन है वो पूरे ट्रायंगल के एरिया को दो बराबर भागों में बांट देती है। जैसे ही पता चला हम यहाँ पे एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, आपको एक ट्रायंगल मिला एडीई, एबीसी आपका एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इसमें कहा गया कि डीई एक पैरेलल लाइन है, बीसी के पैरेलल है, और वो इस तरीके से है कि पूरे ट्रायंगल के एरिया को वो दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर देती है। जैसे ही पता चला ये दो इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रही है, तुरंत ये कंफर्म हो गया कि जो ट्रायंगल एडीई है वो पूरे एबीसी के सिमिलर होगा। अब ये भी बताया गया ये चीज। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके एरिया का रेशियो जरा चेक करो। तो आप कहोगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई एंड डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इसमें भी ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया का रेशियो होगा भाई वो क्या होगा, इनकी साइड के स्क्वायर के बराबर। मतलब आप लिखोगे यहाँ पे कि साइड क्या दिख रही है आपकी, एडी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी स्क्वायर, ठीक है। इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है उनके स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब उनकी स्क्वायर के रेशियो में होगा। तो अब जरा देखो, इनकी वैल्यूज तो आपको दे रखी हैं। ये जो आपको एडीई और आपको एबीसी दे रखा है, इनका एरिया, ठीक है, इनके एरिया का रेशियो आपको ऑलरेडी दिया है। जरा देखें आपको एडीई का एरिया दिया है मेरे प्यारे बच्चे 1 के बराबर, जबकि एबीसी का एरिया हमें 2 के बराबर दे रखा है। तो हम इस लाइन को ऐसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एडी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर, ठीक है, और ये बराबर कितने के, 1/2 के बराबर। अगली ही लाइन में आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एडी अपॉन ए बी इक्वल टू 1/√2 हो गया। लेकिन मुझे रेशियो एक्चुअल में चाहिए किसका, जरा वो देखो। तो मुझे रेशियो चाहिए एडी रेशियो बीडी का, ठीक है। एडी रेशियो बीडी मतलब ये लाइन रेशियो ये लाइन हमें चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अच्छा एक चीज मुझे ये समझ आ रही है कि इस ए बी को हम लिख सकते हैं क्या, इस ए बी को लिख सकते हैं ए डी प्लस बी डी, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन ये चीज तब अप्लाई करेंगे जब हम एक बार इसको इन्वर्स कर लेते हैं। तो चलिए एक बार हम इसको इन्वर्स करते हैं। हमने इसी चीज को इन्वर्स करके लिखा, हमने लिखा ए बी अपॉन ए डी, ए बी अपॉन ए डी इक्वल टू √2/1, ऐसे लिख दिया, इन्वर्स कर दिया हमने इसी पार्ट को, इस इतने पार्ट को मैंने इन्वर्स करके लिख दिया। अब ए बी की जगह पे हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कितना, जरा वो देखो। इस ए बी की जगह पे हम लिखेंगे क्या, आप कहोगे ए बी पूरा है ए डी प्लस बी डी, लिख दिया मैंने ए डी प्लस बी डी, इसी ए बी की जगह पे इस इतने को लिख दिया। अब जब इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे आप, तो जब ए डी अपॉन ए डी करोगे तो 1 हो जाएगा, प्लस फिर आप लिखोगे बी डी अपॉन ए डी और इक्वल टू ये √2 के बराबर। फिर अगली लाइन में आप लिखोगे भाई क्या, ये 1 उस साइड जाएगा, जब वो 1 उस साइड जाएगा तो आप कहोगे बी डी रेशियो ए डी
और ये कितना आ गया, तो आप कहोगे √2 -1/1। ठीक है, तो BD रेशियो AD जो आया हमारा √2 -1/1 आ गया। तो ऐसे ही अगर आप AD रेशियो BD लिखना चाहें तो बिल्कुल इनवर्स कर देंगे। ठीक है, इनवर्स जब करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा हमारा 1 रेशियो और फिर कितना √2 -1, ये हमारा रेशियो आ जाएगा 1 रेशियो √2 -1। तो ये आपका करेक्ट आंसर है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर आप चाहें इसको रेशनलाइज करना, तो अगर इसको रेशनलाइज करेंगे आप, तो आपका रेशनलाइज करने के बाद आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे √2 + 1 रेशियो और 1। √2 + 1 रेशियो 1, चाहे ऐसे लिखें और चाहे तो आप लिखें 1 रेशियो √2 -1। दोनों वैल्यूज आपकी इक्वल हैं, दोनों वैल्यूज आपकी करेक्ट हैं, दोनों आंसर भी आपके करेक्ट हैं। तो नॉर्मल एक छोटी सी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके हमने आपके सामने एक क्वेश्चन डिस्कस किया। मूव करते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन आपका ये है, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है, इसको आप अगर 5 स्टार दो वो भी कम मिलेगा आपको। ठीक है, ये आपका 5 स्टार क्वेश्चन। ध्यान रखना ये क्वेश्चन आपका कॉन्ग्रुएंसी पर बेस्ड है। कॉन्ग्रुएंसी मतलब सर्वांग सम। सिमिलरिटी आपने देखी है, कॉन्ग्रुएंसी जो होती है वो ये होता है कि आपकी डिट्टो मतलब वही सेम चीज। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको बताएं हम, जैसे ये आपका ट्रायंगल है, अगर इसमें आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, मतलब एक छोटा सा ट्रायंगल आपने बना दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल। हमने कह दिया एक बिल्कुल यही इसी डायमेंशन का एक और ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल अगर ये 5 है, ये 5 है, ये आपका सपोज 7 है, मतलब कुछ भी इसकी साइड ले लो। ठीक है, हम इसको कह दे रहे हैं मान लो 3 है तो ये भी 3, ये हमने कह दिया ये 5 है, ये भी 5, ये हमने कह दिया 4 है तो ये भी 4, 3 4 5 3 4 5, अगर इनकी डायमेंशन वगैरह सारी चीजें इक्वल है तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। लेकिन अगर, ठीक है, लेकिन अगर उनकी सिर्फ और सिर्फ एंगल इक्वल है तो वो हमारे सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। ये डिफरेंस होता है आपके कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में। बच्चे अब हम बात करने चल रहे हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो आपसे एक क्वेश्चन ये कहा गया, बहुत इत्मीनान से समझेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ फिगर का ही कमाल है, तो फिगर ही हमें ड्रॉ करना है और आगे कुछ भी नहीं है, लिखना वगैरह कुछ नहीं है, आराम से बस समझना आप इस चीज को। ABC आपके सामने एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। ठीक है, फिर से ड्रॉ करते हैं यहां पे। ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC। एक रिलेशन ये बताया गया कि यहाँ पे AD जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ट्रायंगल ABC में जो AD है वो एंगल A की समद्विभाजक रेखा है, मतलब AD इस एंगल A की बाइसेक्टर है। ठीक है, तो अब चलो इस AD हमने बाइसेक्टर बना दिया, ये हमारा AD एंगल बाइसेक्टर रहा। क्लियर इतना? फिर आपसे ये कहा जा रहा है कि अब इतनी लाइन दी गई है और उसके बाद एक चीज ये बोला गया आपको कि जो CD की वैल्यू है वो AB के बराबर है, मतलब ये CD जो लाइन है वो AB के बराबर है, CD हमारी AB के बराबर है, इतना आपको बताया गया और कुछ नहीं। और बताया गया कि एंगल C जो है वो जो एंगल B है वो 2 टाइम्स ऑफ एंगल C, ऐसा बोला गया, एंगल B = 2 टाइम्स ऑफ एंगल C। इसका मतलब ये है कि अगर ये एंगल आपका, सपोज ये एंगल अगर आपका अल्फा है तो ये जो एंगल होगा एंगल B, ये हमारा कितना होगा, ये एंगल हमारा 2 अल्फा होगा। इतना रिलेशन मात्र आपको दिया है और इंडिविजुअल आपसे वैल्यूज पूछी गई हैं। एक एक काम करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो क्या करना है, हमने ये जो 2 अल्फा था इसको हमने क्या किया, यहां से हमने एक एंगल बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ करी और इस पॉइंट को हमने कह दिया E। बहुत ध्यान से समझेंगे एक एक करके। ठीक है, अब अगर हमने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, हमने उस पॉइंट को E नाम दे दिया, इसका मतलब ये एंगल भी अल्फा हो गया और ये एंगल भी हमारा अल्फा हो गया। इतना तक क्लियर रहा? अब अगर इतना आपको क्लियर हो गया तो चलिए हम यहाँ पे सिमिलरिटी अप्लाई करने चल रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे सिमिलरिटी क्या, कॉन्ग्रुएंसी अप्लाई करने चल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हमें ये दिख रहा है, हमने क्या किया, एक लाइन यहां से भी ड्रॉ कर दी। अब हम बात करने वाले हैं किन दो ट्रायंगल के बारे में, CDE, ध्यान से देखिएगा, ट्रायंगल CDE और साथ ही साथ ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल AB और E। इन दोनों ट्रायंगल में हम लोग बात करने वाले हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कब होगी, जब आपको पता चल जाए कि दो साइड और उनके बीच का एंगल बराबर है, दो भुजाएं और उनके बीच में बना हुआ कोण अगर बराबर है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट है। सबसे पहली चीज जो दिख रही है मुझे, वो तो क्वेश्चन ने बताया कि CD जो है वो AB के बराबर है, मैंने लिख दिया CD = AB। एक साइड बराबर हो गई, CD = AB। अच्छा, एक चीज ये भी देखने को मिल रही है कि अगर ये पॉइंट E से लेकर के यहां तक की लाइन EB और EC, देखो इनके बीच का एंगल अल्फा और ये भी एंगल आपका अल्फा, अगर ये दोनों कोण बराबर है तो ये दोनों साइड भी तो बराबर होंगी, ये दोनों साइड भी आपस में बराबर होंगी।
क्लियर इतना? तो हम लोग कह सकते हैं कि EB और EC ये दोनों बराबर हैं, EB बराबर EC। दो भुजाएं आपको पता चल गई भाई, कौन कौन सी? एक तो आपकी ये साइड बराबर है, ठीक है, ये साइड और ये साइड बराबर है, साथ ही साथ ये साइड और ये साइड बराबर है। तो आप खुद रियलाइज करिए कि ये दो साइड और इनके बीच का एंगल कितना है? अल्फा। यहां पे भी देखो दो साइड और इनके बीच का एंगल कितना है? अल्फा। तो दो साइड और बीच का एंगल अल्फा 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 अगर बराबर है, मतलब एंगल सी भी देखो यहां पे, तो एंगल सी बराबर है किसके? एंगल ए बी और ई के। एंगल सी बराबर है एंगल ए बी और ई के। जैसे ही आपको दिख गया कि भाई दो साइड और बीच का कोण, दो साइड बीच का कोण दोनों बराबर है, तो आपको पता चल गया कि ट्रायंगल सीडीई जो होगा ये भाई क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल एबीई के। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। कौन कौन से भाई? आप कहोगे सीडीई और एबीई। देखने में कितना छोटा कितना बड़ा लग रहा है ना, ये बस आपने ये फिगर ड्रॉ करने के ऊपर है, लेकिन अगर ये कंडीशंस आपकी पूरी हो रही हैं तो ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जाहिर सी बात है ये जो थर्ड साइड आपकी दिख रही है, ये जो थर्ड साइड दिख रही है, ये थर्ड साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो EA और ED दोनों बराबर होंगे। हम यहां पे लिख सकते हैं कि EA जो है वो बराबर होगा ED के। EA और ED दोनों आपस में बराबर हो गए। अब अगर EA और ED आपस में बराबर हो गए तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा, और इसका मतलब ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। क्लियर इतना? एंगल आपके बराबर हो गए भाई। अब एक बात बताइए, अगर ये एंगल आपके बराबर हो गए बीटा और बीटा, तो खुद आप रियलाइज करिए, खुद इस चीज को रियलाइज करिए कि अगर ये बीटा है तो ये एंगल भी तो हमारा बीटा ही होगा, क्योंकि AD जो है वो आपकी एंगल बाइसेक्टर है, क्वेश्चन ने बता दिया है। अब मेन मुद्दे वाली बात क्या आ रही, जरा वो देखो। यहां पे मेन जो मुद्दे वाली बात आ रही है वो ये आ रही है कि BE जो लाइन है, BE के सामने एंगल कौन सा बन रहा है? BE के सामने एंगल बन रहा है आपका 2 बीटा। इस लाइन BE के सामने जो एंगल बन रहा है वो 2 बीटा है। अब जरा बताइए कि ये BE किसके बराबर था? तो आप कहोगे ये BE बराबर था EC के। तो BE के बराबर कौन सा? ये आपको EC दिख रहा है, E और C दिख रहा है। अगर ये EC के, अगर भाई ये हमारा ये लाइन और ये लाइन बराबर है तो इसके सामने वाला एंगल कितना है? इसके सामने वाला एंगल 2 बीटा है। इसके सामने वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? 2 बीटा हो जाएगा। मतलब ये एंगल जो आपको दिख रहा है ये हो जाएगा मेरा 2 बीटा के बराबर। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ये हुआ कि भाई सारे एंगल और उनके सारे जो आपके साइड्स हैं उनके करेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होंगे। इस साइड के बराबर कितना है? 2 बीटा। इस साइड के सामने वाला एंगल 2 बीटा है तो इस साइड के सामने वाला भी एंगल 2 बीटा होगा। अब मेरा काम हो चुका है, मुझे ये एंगल जो दिख रहा है एंगल ADC जो दिख रहा है इसकी वैल्यू कितने के बराबर है? 3 बीटा। अब अगर ये 3 बीटा है तो ये भाई एक्सटीरियर एंगल भी तो है। ADC जो है ये आपका एक एक्सटीरियर एंगल है। किस ट्रायंगल का? ABD का एक्सटीरियर एंगल है। तो आप इस 2 बीटा प्लस बीटा कितना हो गया? 3 बीटा। मतलब ये जो 3 बीटा है ये वाला पूरा एंगल अपने सामने के दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होगा। किनके किनके? 2 अल्फा और प्लस बीटा। ये है एक्सटीरियर एंगल, मतलब ये सामने के दो इंटीरियर एंगल हैं। 2 अल्फा प्लस बीटा, आप लिखोगे यहां पे कितना? 2 अल्फा और प्लस बीटा। ठीक है, अब इस चीज को अगर सिंप्लीफाई करें देखो तो बीटा इधर आएगा, 3 बीटा माइनस बीटा कितना होगा? 2 बीटा। 2 बीटा इक्वल टू 2 अल्फा हुआ, तो मुझे यहां से पता चल गया कि अल्फा इक्वल टू बीटा। ये रिजल्ट मिल गया मुझे। अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों आपस में बराबर है। ये जैसे ही रिजल्ट मिला मुझे अब पता है कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। तीनों एंगल अप्लाई कर देते हैं। ये कितना आपका? 2 बीटा है, लिख दिया मैंने। कितना? 2 बीटा प्लस ये एंगल कितना है? 2 अल्फा, तो 2 अल्फा हो गया, और प्लस ये एंगल कितना है? अल्फा। ये बराबर कितने के होगा? 180 डिग्री के। तो भाई अल्फा बीटा की वैल्यू तो बराबर ही है, अल्फा बीटा बराबर है, तो रखोगे कितना? 2 अल्फा और अल्फा मिल कितना हो गया? 5 अल्फा। 5 अल्फा की वैल्यू अगर 180 के बराबर तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 के बराबर। भाई अल्फा और बीटा तो आपने बराबर ही प्रूव कर दिया है, इसके यहाँ पे आपने प्रूव कर दिया अल्फा बीटा बराबर। तो अल्फा की वैल्यू कितने के बराबर? 36 के बराबर आ गई। तो अगर अल्फा की वैल्यू 36 है तो ये एंगल कितना है आपका? एंगल सी है। यहाँ पे आप लिखोगे कि एंगल सी की वैल्यू हो गई हमारी 36 डिग्री के बराबर, कॉमा ये आपका एंगल सी 36 हो गया। ये एंगल कितना होगा? 36 गुणे 2 72। तो एंगल बी जो रहा हमारा एंगल बी वो कितना होगा? 72 डिग्री होगा। और ऐसे ऊपर आपको एंगल ए दिख रहा है तो एंगल ए कितना होगा? वो भी 2 है, मतलब कितना हो जाएगा? 72 डिग्री के बराबर। तो ओवरऑल हमने देखा हमारे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी की वैल्यू निकल के आ गई। कितनी है? 36, 72 और 72, 36, 72 एंड 72। इस क्वेश्चन को एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसको बार बार रिपीट करके सुनना। एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट अपने कॉपी पे नोट करना,
तब आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी एक बार में आपको ये भी समझ नहीं आई होगी, सब मिसलेनियस हो गया होगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन ही इस तरीके का है। कॉन्ग्रुएंसी पे ध्यान रखना, या तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है या तो हमेशा बहुत 5 स्टार बिल्कुल कैट लेवल का क्वेश्चन। ठीक है ना, ये बात बेटा ध्यान रखना। तो चलिए अब इस जगह पे हम, यहां तक तो कहानी हो गई, इस चीज को हम थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और पॉइंट पे बात करते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में मुझसे कहा जा रहा है कि ये भी अच्छा क्वेश्चन है, छोटी छोटी आपको ट्रिपलेट्स के बारे में आइडिया होना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ट्रिपलेट के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो ट्रिपलेट आप सारे लोग जानते हो भाई, 3 4 5, 5 12 13, 24 7 और 25, 5 और 8 15 और 17, ये तीनों आपके जो चार आपके सामने मैंने बोले, ये चार एसएससी, ठीक है, मतलब एसएससी की बात करें या फिर चार यही हैं जो भाई सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये चार आपके बेसिक हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कहा गया कि ट्रायंगल एबीसी में डीई जो है वो पैरेलल है बीसी के। ठीक है, यहां पे बोला गया एक ट्रायंगल एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी, और इसमें जो डीई लाइन है वो डीई लाइन बीसी के पैरेलल है। ठीक है, बीसी के पैरेलल है, बना दिया मैंने। कहा गया बीसी की वैल्यू 23 सेंटीमीटर है। यहां पे जो आपको दिया गया है वो बीसी की लंबाई 23 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। फिर बोला गया सीई की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। सीई मतलब ये आपका 5 सेंटीमीटर है। ठीक है भाई, सीई 5 सेंटीमीटर हुआ। डीई की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, ये आपको लंबाई 10 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। फिर बोला गया है कि आपको बीडी की वैल्यू 12 सेंटीमीटर है, ये आपका 12 सेंटीमीटर है। अब देखो आपको 12 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, और 23 और 10 का डिफरेंस 13 भी दिख रहा है ना। आपको 12 5 दिख रहा है, 12 5 और 13 का आपका ट्रिपलेट बनता है। ट्रिपलेट मतलब राइट एंगल ट्रायंगल की साइड से बनती है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनती हैं। अब आपको यहाँ पे 23 दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 12 और 5 दिख रहा है, तो आपके ये समझ आ गया होगा कि 23 और 10 का डिफरेंस 13 होता है। तो मुझे वो डिफरेंस ही देखना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे जरा वो देखो। हमने कहा कि ये लाइन अगर आपकी 10 सेंटीमीटर है, हम अगर इसी 10 सेंटीमीटर को यहाँ पे उतार दें, मतलब मैंने क्या किया, मैंने यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, इस जो आपके सामने लाइन बीडी है उसी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी ई, और इसको हमने कह दिया चलो एफ। ठीक है, अब अगर ये ई और एफ, अगर इसके दोनों, ये दोनों लाइन अगर आपकी पैरेलल है, तो अगर यहां से यहां तक की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो ये लंबाई भी आपकी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब 10 अगर ये हुआ, 10 ही हो गया। तो अब एक बात बताओ, पूरा का पूरा तो 23 था, 23 था, यहां से यहां तक तो पूरा 23 था, और इसमें से अगर आपने 10 निकाल दिया तो ये लंबाई बची कितनी, तो आप कहोगे यहां पे बच गई हमारी 13 सेंटीमीटर के बराबर। क्लियर इतना। और आप बताओ अगर ये लाइन दोनों पैरेलल हैं तो ये अगर 12 हुआ तो ये भी तो हमारा 12 ही होगा। ठीक है ना, अब आपको दिख गया कि एक ट्रायंगल है हमारे सामने CEF, जिसकी भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ये तीनों जो कॉम्बिनेशन है 5 12 और 13 का, इसी इतने ने प्रूव कर दिया कि जो ट्रायंगल हमारा CEF है, ट्रायंगल CEF जो ट्रायंगल है, ये है हमारा इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल और ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है एक। अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें 90 कौन सा होगा भाई, सबसे बड़ी वाली साइड के सामने वाला एंगल 90 होगा, मतलब ये एंगल आपका 90 होगा। अब अगर ये एंगल आपका 90 होगा तो आपको ये पता चल गया कि भाई अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम भी 90 के ही बराबर होगा। ठीक है, अगर ये 90 है भाई, तीनों 180 ही होंगे। अगर ये अकेला 90 हो गया तो इन दोनों को मिलकर के 90 के बराबर होना पड़ेगा। आप कहोगे एंगल F प्लस एंगल C, ये बराबर होगा हमारा 90 डिग्री के बराबर। F और C का कॉम्बिनेशन अगर 90 के बराबर है, लेकिन मुझे किसकी जरूरत है जरा वो देखो। आपसे पूछा गया tan B इंटू tan C, आपको जो वैल्यू फाइंड करनी है वो tan B इंटू tan C, मुझे B की जरूरत है। तो B हमारे सामने यहाँ पे है, तो ये अगर एंगल आपका B है तो ये एंगल भी आपका B ही होगा। अगर ये हमारा एंगल B है तो ये एंगल भी हमारा B होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम खुद रियलाइज करें, F की जगह पे उठा के क्या पुट कर सकते हैं, एंगल B। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल B प्लस एंगल C, और ये बराबर 90 के बराबर होगा। बस यही इतना तो हमें प्रूव करना था, क्योंकि अगर दो एंगल जिनके मतलब दो एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट्री हो, मतलब दो एंगल जिनका सम 90 के बराबर हो, अगर वो एंगल आपके सामने tan के कॉम्बिनेशन में है तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आती है, 1 आती है। अब कहोगे गुरुजी ये कैसे, तो जरा समझो। यहाँ पे लिखा हुआ है tan B इंटू tan C की वैल्यू पूछी गई है। आपको पता है B और C का सम 90 के बराबर है। आप इसी B की जगह पे चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस C। इसी B की जगह पे लिख सकते हैं 90 माइनस C, लिख देते हैं एक बार। चलो हम इसी B की जगह पे लिख सकते हैं क्या, tan और क्या 90 माइनस C। B की जगह पे इतना लिख दिया इंटू tan C, तो हमारा हाई है बराबर। अब tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा। अब अगली ही लाइन में आप लिखोगे क्या, cot C इंटू tan C। ठीक है, cot C इंटू tan C, और cot C cot
थीटा मतलब 1/10 थीटा, कॉट और 10 मल्टीप्लाई होंगे, रिजल्ट कितना आ जाएगा 1 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। ट्रिपलेट के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए था आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बस यही इतना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्यारे बच्चे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। यहां पे भी सिंपल सी कहानी बताई गई कि DE एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है, आपसे यही कहा जा रहा है, और AD और BD का रेशियो दिया है 3:7। सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस दिमाग लगाना होगा आपको। जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC हमारा एक ट्रायंगल रहा, और इसमें बोला गया कि DE जो लाइन है ये पैरेलल है किसके भाई, ये DE लाइन है पैरेलल BC के, और आपको बताया गया इनका रेशियो दिया गया है, ये रेशियो कितना है 3 और 7 का। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं कि अगर भाई ये लाइन पैरेलल है, और ये इसका रेशियो जो भी रेशियो इसका है सेम यही रेशियो इनसाइड का भी होगा, तो इसका भी रेशियो कितना हो जाएगा 3 और 7 का। यहां तक बात क्लियर है, पैरेलल है तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। अब अगर ये पैरेलल है तो ये बात भी क्लियर हो गई कि जो ADE है और ABC ये दोनों आपस में सिमिलर है। ट्रायंगल ADE और ABC आपस में सिमिलर है। अगर ये ट्रायंगल दोनों आपस में सिमिलर है तो आप लिख सकते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इन दोनों का जो एरिया का रेशियो होगा वो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होगा। तो जरा साइड का स्क्वायर आप देखो यहाँ पे, तो साइड क्या दिख रही है आपको, AD दिख रही है, और बड़ी वाली साइड कितनी है AB है, तो AD की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9, और पूरा AB कितना है, तो आप हो गए 3 और 7 मिलके 10, AB पूरा कितना है 10, उस 10 का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितने के बराबर 100 के बराबर आ जाएगी। तो जो इनके एरिया का रेशियो निकल के आया वो 9 और 100 निकल के आया। क्वेश्चन ने बताया कि ये भाई इसका मतलब ये जो रिलेशन इतना लिखा है क्या शो कर रहा है, ये इस बात को शो कर रहा है कि जो ADE का एरिया है वो 9 होगा कब, जब ABC का एरिया कितना है 100। ABC का एरिया अगर 100 होगा तो ADE का एरिया 9 होगा, लेकिन क्वेश्चन ने बताया कि ABC का जो एरिया है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन ने बोला कि ये 100 कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 400 को, तो मतलब कितना गुना आपको दिख रहा है 4 गुना दिख रहा है। इसका मतलब ADE का एरिया कितना होगा 4 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो एरिया रहा हमारा वो कितना रहा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल ADE का एरिया तो आपको मिल गया, और वो कितना मिला 36। आपको निकालना किसका किसका है, ट्रायंगल ADE का एरिया निकालना है और ट्रायंगल BCE का एरिया निकालना है, BCE का एरिया निकालना है। ठीक है, मतलब आपको इस पोर्शन का एरिया चाहिए, यहां पे जो पोर्शन बच रहा है इस पोर्शन का एरिया। तो अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई अगर आपको इस BCE का एरिया चाहिए तो कहीं ना कहीं आपके मन में पहले ये आया होगा कि सबसे पहला काम तो हमें इस पॉइंट का एरिया चाहिए। भाई अगर ये पॉइंट का इस पॉइंट BDE का एरिया आ गया तो भाई पूरे ट्रायंगल के एरिया में से इसको आप पूरे इस पोर्शन को माइनस कर देंगे, आपको मिल जाएगा। मेन टारगेट है आपको इस पॉइंट का एरिया निकालना। अब बड़ी सिंपल सी एक बात हम लोगों ने एरिया जब हम आपके सामने डिस्कस किए थे, एरिया डिस्ट्रीब्यूशन, जब हमने आपके सामने एरिया डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस किया था तो वहां पे मैंने एक छोटी सी बात बताई थी कि सपोज एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे समझ लो कि अगर आपको ये कहीं भी पता चल जाए, मान लो ये पॉइंट आपका D है, ठीक है, तो ये जो D पॉइंट है इन साइड को जिस रेशियो में ब्रेक कर रहा है, मान लो अगर M और N के रेशियो में ब्रेक कर रहा है तो इनके एरिया का रेशियो भी M और N के रेशियो में ही ब्रेक हो जाएगा। ये बात हम लोगों ने कहां पर डिस्कस की थी, जब हम एरिया डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे उस क्लास में डिस्कस किया था। तो बस अब उसी चीज को अप्लाई करना है। भाई वो चीज कैसे अप्लाई होगी, आप देखें कि ये जो पॉइंट D है, ठीक है, ये पूरी साइड को 3 और 7 के रेशियो में ब्रेक कर रहा है, पूरी साइड को 3 और 7 के रेशियो में ब्रेक कर रहा है। तो अब आप यहां पे ये सोच सकते हो अगर ये 3 हमारा 36 को रिप्रेजेंट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि पूरा जो एरिया है वो भी 3 और 7 के रेशियो में ही ब्रेक होगा। अगर ये 3 हमारा 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 7 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 3 का कितना गुना, 12 गुना है ये, 3 का 12 गुना, तो 7 का भी 12 गुना करो, कितना आएगा ये आपका 84 निकल के आ जाएगा। मतलब इसका एरिया हमारा कितना हो गया 84। क्लियर, इतना छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं छोटी छोटी बातों को अगर आपको पता है तो बहुत एक एक सेकंड आपको लिखने की जरूरत नहीं होती ज्योमेट्री में। अगर यही छोटी छोटी बातें आपको नहीं पता है तो टाइम टेकिंग होगा, आप कैलकुलेशन करोगे फिर भी पता नहीं आंसर आए कि ना आए। तो इस तरीके से हमारे सामने ये दोनों एरिया निकल के आ गया, कितना है ये 80 30 110 और 6 और 4 10, मतलब 120। ओवरऑल ये एरिया हमारा कितना हो गया पूरा का पूरा, ये हमारा 120 हो गया, यहां से यहां तक का एरिया 120 हो गया। पूरा एरिया हमारा 400 है, 400 में अगर आप इसी 120 को घटाएंगे तो आपका एरिया कितना आएगा 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो हमारा रिमेनिंग BCE का एरिया है वो कितना है 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर इतना, अगर ये इतनी बात क्लियर हो गई है मेरे प्यारे बच्चे तो बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न क्या है जरा वो चेक कर लेते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल ABC में BD परपेंडिकुलर है AC पे, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल रहा भाई, ठीक है।
अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें बोला गया कि बी जो है वो आपका परपेंडिकुलर है, मतलब कि राइट एंगल है भाई, बी पे 90 बन रहा है। फिर बोला गया बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है, ये हमारा बी डी रहा, बी डी ए सी पर परपेंडिकुलर है, ये आपको पता चल गया। क्वेश्चन में कुछ और डेटा दिया गया है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ए बी की लंबाई है वो स्मॉल ए है और जो बी सी की लंबाई है स्मॉल बी है, और आपको बताना है कि बताइए ए डी रेशियो और क्या सी डी क्या होगा। ठीक है, छोटा क्वेश्चन है, बस ये है कि आपको आइडिया लग जाए कि ट्रायंगल आपके सिमिलर है। जैसे आप खुद रियलाइज करो, अगर ये एंगल आपका थीटा है और पूरा एंगल अगर आपका 90 बन रहा है तो जाहिर सी बात है ये एंगल हमारा कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, अब खुद रियलाइज करिए, अगर ये हमारा थीटा है और ये एंगल 90 है तो ये एंगल हमारा कितना होगा, आपका होगा 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है और पूरा आपको 90 चाहिए तो जाहिर सी बात है इस इतने पोर्शन को क्या होना पड़ेगा, थीटा होना पड़ेगा। अब खुद रियलाइज करिए, ट्रायंगल बीडीसी और ट्रायंगल एबीडी तीनों एंगल आपको आपस में इक्वल दिख रहे हैं, बस तीन ही एंगल है, एक थीटा है, एक 90 है, एक 90 माइनस थीटा। एंगल अगर आपके आपस में इक्वल है तो आप साफ साफ कह सकते हो कि जो ट्रायंगल ए बी आपका ये ट्रायंगल ए बी डी है, ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है, ये ट्रायंगल आपका सिमिलर है किसके, ट्रायंगल बीडीसी के, ट्रायंगल बीडीसी के। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर है, एबीडी और बीडीसी अगर आपके सिमिलर है तो इनके जो एरिया का रेशियो होगा वो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी ये बराबर डिवाइड एरिया ऑफ, बराबर नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इनकी साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। तो जरा चेक करिए भाई, इस ट्रायंगल में 90 के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल ए, और इसमें 90 के सामने वाली साइड क्या है, स्मॉल बी। तो आप कह सकते हो साइड के स्क्वायर के बराबर, मतलब ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर के बराबर होगा, यही होगा। क्लियर इतना। अब एक बात बताओ, अगर हम इनका एरिया निकालना चाहें, कैलकुलेट करना चाहें, सोचो तुम्हारे पास एक ऐसे नॉर्मल ट्रायंगल पड़ा होता और ठीक है जिसमें आपको परपेंडिकुलर बेस दिख रहे हैं, यही परपेंडिकुलर बेस है, आपसे कहा जाए इस ट्रायंगल का एरिया बताओ, तो आप क्या बताओगे, हाफ बेस इंटू हाइट। भाई इसका एरिया क्या बताएंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। आप ऊपर लिखोगे आप 1/2 और बेस आपको कितना दिख रहा है, बेस आप चाहे इसको मानो चाहे इसको मानो, अगर ये हमारा बेस है तो आप क्या लिखोगे, इसको एडी लिखोगे, एडी, और फिर मल्टीप्लाइड बाई हाइट। तो हाइट कितनी दिख रही है आपको, हाइट आपको यहाँ पे बीडी दिख रही है, लिख दो आप मल्टीप्लाइड बाई बीडी, और देन डिवाइड बाई पे आ जाओ। तो डिवाइड बाई आप करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, बेस ये दिख रहा है, यहाँ पे ये आपको बेस दिख रहा है, ठीक है, और हाइट फिर से यही होगी इस वाले ट्रायंगल में, तो आपको हो गए हाफ, और मल्टीप्लाइड बाई बेस आपको हो गए सी डी है, और हाइट आप कह देंगे क्या है, बी डी है, और ये बराबर कितने के हो गया, तो आपको हो गए ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है आप देखो, ए डी और बाई टू ए और सी डी, और एक मिनट, ए डी नहीं, एक मिनट, यहाँ पे जो हमारा कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल हो रहा है क्या क्या, ये आपका 1/2 कैंसिल हुआ, और बी डी कैंसिल हुआ, ए डी अपॉन सी डी बच गया, आपका बचा क्या, ए डी अपॉन सी डी, और ए डी अपॉन सी डी कितने के बराबर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ये हमारे सामने एक रिजल्ट रहा। आप इसको क्वेश्चन भी मान सकते हैं, आप इसको रिजल्ट भी मान सकते हैं। कभी भी अगर आपको इन साइड का रेशियो, अगर आपको ये साइड काम बहुत लगेगा इन चीज़ों का, अगर ए और बी है तो इनका जो रेशियो निकल के आएगा वो हमेशा क्या निकल के आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये आपके सामने एक रिजल्ट टाइप में भी रहा, क्वेश्चन भी है, रिजल्ट भी रहा। कई बार अगर आपको 3 और 4 बोल दिया गया, इनकी जरूरत पड़ जाए तो 9 और 16 हो जाएंगे। क्लियर रहा इतना। तो मेरे प्यारे बच्चे आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। ओवरऑल आप लोगों ने यहाँ पे आज हम लोगों ने 5 मिसलेनियस टाइप की प्रॉब्लम देखी। ये 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पैटर्न के ये 5 क्वेश्चन करने के बाद आप इन पे बेस्ड, मतलब सिमिलरिटी पर बेस्ड बहुत सारी प्रॉब्लम्स खुद सिंप्लीफाई करें। सिमिलरिटी कैसे अप्लाई करते हैं और एरिया वाला डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन आपके सामने हुआ। और आगे वाले आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले बेस जानेंगे, सर्कल्स की प्रॉपर्टी देखेंगे, सर्कल के बारे में जानेंगे। उसके बाद सर्कल भी जब हमारा एक पॉइंट हो जाएगा, ट्रायंगल और सर्कल ही ये आपके 2 सबसे अहम आपके टॉपिक होते हैं, सबसे मेन टॉपिक आपके यही होते हैं। इन दोनों पे ही जब हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, पहले सर्कल के बारे में, फिर उसके बाद आपके 4-5 लेक्चर आपके मिसलेनियस प्रॉब्लम के होंगे, जहाँ पे ट्रायंगल पे भी, सर्कल पे भी, ये क्वाड्रिलेटरल पे भी सारी की सारी प्रॉब्लम्स एक साथ हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। मेन आपका यही है कि आप क्वेश्चन में अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी। फिर आप तब तक आप अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।